जमीन से पानी उतरा नहीं, आसमान से और बरस गया। पंजाब के सैलाब से घिरे इलाकों में मूसलाधार बारिश, बेघर होने वाले मजीद मुश्किलात के रेले में घिर गए। पहले से डूबे इलाकों में पानी और बढ़ गया। लाहौर, चिनोट, वजीराबाद, गुजरात, ननकाना साहब और नारोवाल में बारिशों के बाद नशेबी इलाकों की सूरत हाल खराब। जहलम में नदी नाले बिखर गए। मदरसे की छत पर फंसे बच्चों को बचा लिया गया। दरियाए रावी में बलोकी और दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चिनाब पर 1169, दरियाए रावी पर 478 और दरियाए सतलुज पर 391 देहात मुतासर हुए। दरियाए चिनाब का सैलाबी रेला सियालकोट, वजीराबाद और चिन्योट में तबाही मचाने के बाद जंग में दाखिल हो गया। कई देहात पानी में डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। राबता सड़कें पानी में गायब हो गईं। मुतासरा इलाकों में कई अफराद महसूर। फंसे हुए लोगों को कश्तियों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 135 देहात पानी के घेरे में आ गए। मुल्तान में सैलाब से तहसील शुजाबाद की फसलों में पानी दाखिल। 140 देहात पानी से मुतासर। मौजूद हूँ हेड बल्लोकी के मुकाम पर दरियाए रावी के किनारे। दरियाए रावी का पानी जो है वो इस वक्त हैबतनाक मंजर पेश करते हुए हेड के स्पेल वे से टकरा रहा है। दरिया का पानी जो है वो ये मोजाकुर के बिल्कुल साथ आबादी में अब तक पहुंच चुका हुआ है। पीछे बिल्डिंग जो देख रहे हैं वो दरबार साहब करतारपुर की बिल्डिंग है। पानी का लेवल थोड़ा डाउन जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात जो हैं अभी कम नहीं हो सकी। दरियाए रावी में जसड़ और शादरा पर पानी के बहाव में कमी, बलोकी हेडवर्क्स पर इजाफा। पानी का बहाव 2,11,000 क्यूसेक से ऊपर चला गया। तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। अतराफ के कई गांव और मवेशी मुतासर। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। नारोवाल में नहर MR लिंक का बंद टूट गया। नहरी पानी करीबी गांव में दाखिल। 20 के करीब देहात मुतासर होने का खदशा। ननकाना साहब में हफ्त मदर के करीब बंद शगाफ पानी शहरी इलाके की जाने बढ़ने लगा। लाहौर में चोंग में सैलाबी पानी में कमी। निजी हाउसिंग सोसाइटी में अब भी पानी मौजूद। इलाकों में राबता सड़कें टूट फूट का शिकार। फूल नगर, सराय मुगल और नवाही इलाकों में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। जसर के मुकाम पर सैलाब मुतासिरीन को मुश्किलात का सामना। खाने पीने की अशिया खत्म होने की शिकायत। अपनी मदद के तहत निकले हैं। सानू किसी ने आगे नहीं कढ़िया है। तो जो साढ़े को होंदा है वो अहीं कीता है। जेड़ा मार रह गया वो रह गया। सारे गांव के साथ साथ पानी आ चुका है। हजारों एकड़ की जो फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। पानी आ गया तो बेसो आया पानी। हाँ, जिन्होंने लोगों के घर जरा बाहर बाहर है ना, उन्होंने दाना फक्का डूब गया, रुड़ गया। दरियाए सतलुज की जो पानी की सतह है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। घर हैं जो अभी तक पानी में हैं और यहाँ के जो रिहायशी हैं वो अभी तक अपनी घरों में हैं क्योंकि इनकी फसलें यहाँ पर हैं। बंदे जाने को तैयार ही नहीं, वो कह रहे हैं हम फसलें छोड़ के किधर जाएं। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पानी के बहाव में कमी के बावजूद अब भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह वाला से मुल्हिका 22 देहात ज़ेरे आब आ गए। पानी के बहाव में इजाफे से बहावल नगर में 105 मवाज़े, 90,000 एकड़ ज़रई ज़मीन मुतासर। मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब। राबता सड़कें मुतासर। सैलाब मुतासरीन का घर और ज़रई अराजी छोड़ने से इनकार। आरिफ आलम में भी दर्जनों देहात और बस्तियां ज़ेरे आब। दरिया का पानी नूराबंद तक पहुंच गया। लोधरा में 50,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। पाकपतन ओकाड़ा में 14,000 सैलाब मुतासरीन। 2,500 मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल। बोट्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। नासिरबाग रोड और मुल्लिका इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। सदर, GT रोड, गुलबहार समेत मुख्तलिफ मकामात पर नाले उबल पड़े। वारसक रोड पर हाउसिंग सोसाइटी में पानी दाखिल होने पर शहरियों को कश्तियों में रेस्क्यू करना पड़ा। बुटनी नाले में दरमंगी और पीरबाला के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। PDMA के मुताबिक बुटनी नाले पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से नशेबी इलाके मुतासर हो सकते हैं। मालाकंद में बदखेला शहर और गिरदोनवाह में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। बसाती नाले में कार फंसने से 2 अफराद जख्मी। लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नजर स्वात एक्सप्रेसवे बंद।
बारिश करती है और दाने हो जाते हैं, खुद ही ठीक हो जाते हैं, खुद ही होने शुरू हो जाते हैं। हम 2 दिन से नहीं, हम तकरीबन 4-5 दिन से इधर ही हैं। खाली फिल्टर में पिला के पानी में कभी दूध, दूसरा तो ये नहीं पीता, उल्टियाँ करता है, सिर्फ डब्बे वाला पी सकता है। तो मैं कहाँ से लेके आऊँ, रक्षा भी डूब गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई है। अच्छा, आप खवातीन को भी कोई मसला हो रहा है पानी की खुले रहने की? खारिश का, तो ये खारिश की वजह से ये जख्म हुए हैं। लाहौर के इलाके चुंग में खुले आसमान तले मासूम बच्चों के साथ सैलाब मुतासरीन खवातीन की परेशानियों में इजाफा। बच्चे बड़े जल्दी अमराज का शिकार होने लगे। बच्चों के लिए दूध भी दस्तयाब नहीं। माएँ कहती हैं खाली फीडर में पानी डालकर बच्चों को पिला रहे हैं, जिससे बच्चों को उल्टियाँ लग गई हैं। खुद खवातीन को भी जल्दी अमराज का सामना है। एक मुतासरा खातून का कहना है कि रोजगार के लिए जो एक रिक्शा था वो भी पानी में डूबकर खराब हो गया। रेला गुजर रहा है। आप अपने बाल बच्चे, माल मवेशी, सामान फौरी तौर पर पक्के की तरफ शिफ्ट कर दें। हम अभी तो निकलने का नहीं सोच रहे। हमारा घर है, 2010 में निकले थे, हम बहुत दरपदर हुए थे। 5 दरियाओं का बड़ा रेला पीर को कोट मिठन से गुजरेगा। सखर बैराज पर पानी का बहाव बुलंद होने लगा। कच्चे के इलाकों में रिहाइश पसीर अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर। कच्चे के रिहायशियों की महफूज मुकाम पर नकल मकानी शुरू कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। तियानजिन के एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ कल से 2 रोज़ा SCO इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास से खिताब भी करेंगे। इसके बाद दौरा चीन में सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ की चीन के मुमताज़ कारोबारी इदारों के सरबराहों से भी मुलाकात होगी। 4 सितंबर को बीजिंग में पाक चीन सरमाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का चीन में SCO इजलास की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, चीनी क़यादत और रुकन ममालिक के सरबराहान से तामीरी मुलाकातों के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, एतमाद और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी पर मबनी है। SCO यूरेशिया में सिक्योरिटी, तिजारत, तवानाई और सकाफती ताउन का अहम प्लेटफॉर्म है। मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाबी सूरत हाल के बायस मुकर्रर किए गए वज़रा से राबता। दरिया के दाएं और बाएं किनारों के बंदों के नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा कि तमाम मुतल्लिका महकमे और इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक रहे। आवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए सिंध हुकूमत के वज़रा दरिया पर मौजूद हैं। वे राजिज़ और बंदों की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की दरिया के किनारों या कच्चे में रहने वाले लोगों को इंतजामिया से ताउन करने की हिदायत। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कराची में फ्लड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2 या 3 सितंबर तक रेला सिंध में दाखिल हो सकता है। मुमकिन सैलाब से सिंध में 16 लाख अफराद के मुतासिर होने का खतरा है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत सिंध मुतहरिक है। तमाम सूबाई वज़रा फील्ड में हैं। अगर आपने वॉशरूम में जाना है तो वॉशरूम का क्या कर रही हैं? जाते हैं, ये झाड़ियाँ बूटे खड़े हैं, इधर जा रहे हैं हम वॉशरूम के लिए। इधर नहीं, वॉशरूम का कोई इंतजाम इधर नहीं है। गंदगी कितनी है, कितना आपको मसला हो रहा है? जाहिर है माहवारी अगर हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? आपको क्या मसला है? बहुत मुश्किल हो रहा है मैम। भाई रोड पे जाना पड़ता है, भाई इतनी दूर है, बच्चों को इधर अकेला छोड़ के जाना पड़ रहा है। कोई इधर बहुत परेशान है हम लोग। लाहौर के इलाके में सैलाब मुतासरीन बारिश में सड़क पर कायम कैंपों में रहने पर मजबूर। वॉशरूम्स ना होने के बायस खवातीन की मुश्किलात में इजाफा। खवातीन का कहना है कि रफा हाजत के लिए दूर झाड़ियों में जाना पड़ता है, जिससे बहुत परेशानी होती है। पंजाब में सैलाब से जाम भक अफराद की तादाद 30 हो गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का कहना है 3 दरियाओं के सैलाबी पानी से 2038 मौज़ाजात और 15 लाख से ज़ायद शहरी मुतासिर हुए हैं। मुतासरा इलाकों से 4 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। 6000 से ज़ायद मुतासरीन रिलीफ कैंपों में हैं। पाक फौज का जंग। फैसलाबाद, चिन्योट और टोबा टैक्सिंग में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आबादी को बचाने के लिए जंग और फैसलाबाद में 3 मकामात पर बंद में शिकाफ डाले गए।
मुतासरीन की हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स भी कायम। रिलीफ कैंपों में पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरीन को जरूरी तिब्बी इमदाद और मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। लाहौर, शेखुपुरा, फूलनगर, ननकाना साहब, ओकाड़ा और कोट राधा किशन समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। सड़कें और गलियां तालाब बन गए। मंजिलों पर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेज बारिश से जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी की छत टपकने लगी। पानी मुख्तलिफ वार्ड्स और राहदारी में आ गया। अस्पताल के एमएस के मुताबिक पानी की निकासी के लिए पाइप सही तरीके से नहीं लगाया गया था। अब मैंने फौरी तौर पर पानी निकाल दिया था। अस्पताल के बाहर से भी बारिश का पानी निकाल दिया गया। लाहौर के इलाके नेस्टर टाउन में सबसे ज्यादा 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अडियाला में बानी पीटीआई का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। 2 साल की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इतने अरसे में उन्हें दांतों, कान, नाक, गले, आंखों और हड्डियों समेत कई तिब्बी शिकायत रही हैं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट एटीसी रावलपिंडी में पेश कर दी। बानी पीटीआई का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर इलाज जारी है। माहिर डॉक्टर्स ने कई बार उनका तिब्बी मुआयना किया। अलीमा खान की दरखास्त पर हुई समाअत की मजीद कार्रवाई पीर तक मुलतवी। उमर अयूब की नाअहली के बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के चैम्बर को ताले लगा दिए गए। तमाम मुलाजमीन के तबादले हो गए। जुनैद अकबर के इस्तीफे के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफिस के मुलाजमीन का भी ट्रांसफर हो गया। उमर अयूब नाअहली के बाद नए अपोजिशन लीडर का तकर्रुर होना है, जबकि जुनैद अकबर पीएसी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी हो चुके हैं। सऊदी अरब जाकर भीख मांगने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। सऊदी सफीर से मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, भिखारी माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर सऊदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान को अमेरिका में 4 साल के लिए मछली बरामद करने की इजाज़त मिल गई। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का कहना है कि इजाज़त पाकिस्तानी सी फूड मयार का आलमी एतराफ़ है। पाकिस्तानी फिशरीज अमरीकी मयार पर पूरी उतरी। समुद्री मसनूआत की बरामदात में तसलसल मुमकिन हो गया है। पाकिस्तान की बरामदात को अमरीका की मंजूरी से इस्तेहकाम मिलेगा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल 2.42 लाख टन मछली बरामद की है। कोयटा शहर और गिरदोनवाह में मोबाइल डेटा सर्विस फिर मुअत्तल। सार्फिन को मुश्किलात। अंदरूनी बलूचिस्तान भी मुतादिद अजला में इंटरनेट डेटा सर्विस मुअत्तल। बलूचिस्तान हुकूमत ने 6 अगस्त से बंद मोबाइल डेटा सर्विस हाई कोर्ट के हुक्म पर गुज़श्ता हफ्ते बहाल की थी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई टाउन चेयरमैन फरहान गनी समेत 3 मुलजिमान को रिहा करना पुलिस के गले पड़ गया। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और धमकियां देने के केस में अदालत पुलिस पर बरहम। सवाल किया, मुलजिमान कहाँ हैं, पेश क्यों नहीं किया गया। तफ्तीशी अफसर को कानून की समझ होती तो जामिन की आज ज़र जमानत जब्त हो जाती। देखना है तफ्तीशी अफसर ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए वो कानून के मुताबिक हैं या नहीं। तफ्तीशी अफसर के मुचल्को की रिपोर्ट पर अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में लिखा है जामिन मुलजिमान को 30 तारीख को पेश करेगा। रिहाई से मुतालिक दफ़ा 497 रिपोर्ट पर मुलजिमान को नोटिस जारी। अदालत ने कहा कानून के मुताबिक रिपोर्ट पर फैसला किया जाएगा। समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। दरिया का इलाका नहीं था, ये एक गांव के बाहर पानी जो वहाँ पे आया हुआ था, वहाँ पे 3 थे। कोई गहरा पानी वहाँ पे हम नहीं लेके गए लोगों को। फिर कहा गया कि आप निकलें। हमने कहा कि हम तो वैसे भी जा रहे हैं, लेकिन आपका जो अंदाज है, जो हमें धक्के देने का है, निकालने का है फोर्स, वो गलत तरीकाकार है। लेकिन उसके ऊपर जो था बाकायदा तौर पे धक्के देके गिराया गया। कैमरामैन जो हमारे थे उनके ऊपर जब वो उसकी अक्सबंदी कर रहे थे, मेरे पे हमले की, तो उनको थप्पड़ मारे गए और कैमरा छीना गया है। अगर ये समझते हैं कि इनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो हम एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन पीरा इंतिया से अपोलोजाइज करते हैं और ये भी अपोलोजाइज करें कौम के साथ कि इन्हें इस तरह लोगों की लाइफ को एट रिस्क नहीं लेके आना चाहिए। प्लीज। तांदलियावाला में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा के एहलकारों का जियो न्यूज़ की टीम पर हमला।
सैलाब की कवरेज से रोकने के लिए रिपोर्टर इरफानुल्लाह को गर्दन से पकड़कर धक्के दिए, जमीन पर गिरा दिया। वीडियो बनाने की कोशिश पर कैमरामैन अली अरसलान को थप्पड़ मारे, कैमरा छीन लिया। जियो न्यूज़ की टीम ठट्ठा जीवन में सैलाब से मुतासरा इलाके की कवरेज कर रही थी। पीरा फोर्स के रीजनल डायरेक्टर जुबैर गिलानी ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू देने वाले शख्स को परेशानियों का जिक्र करने पर डांटा, कहा क्या तमाशा लगा रखा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में जुबैर गिलानी ने इल्जाम लगाया कि जियो न्यूज़ की टीम 150 लोगों को दरिया किनारे पर लेकर आई थी, इसलिए उन्हें रोका और वहां से जाने का कहा। पीरा फोर्स की कोशिश है कि लोग दरिया से दूर रहें। अगर जियो न्यूज़ की टीम समझती है कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो वो माजरत करते हैं। जुबैर गिलानी के बयान पर वजाहत देते हुए जियो न्यूज़ के रिपोर्टर इरफानुल्लाह ने कहा कि वो किसी को दरिया पर नहीं लाए, कवरेज उस गांव में कर रहे थे जहां पानी आ चुका था। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब के खदशे ने मछली की अफजाइश करने वालों को भी परेशान कर दिया। फार्म से मछलियां निकालने लगे, औने पौने दामों बेचने लगे। व्यापारियों का कहना है कि सैलाब आया तो उनकी सरमायाकारी वैसे ही डूब जानी है, बाद में ना मछली होगी ना कोई कीमत मिलने का आसरा होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का बाबू साबू रिलीफ कैंप का दौरा, कहा कौम मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन की मदद करे। पूरे पंजाब में रिलीफ और मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। मुतासरीन के लिए गवर्नर हाउस की जानिब से खाना मौजूद है। अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी रखते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुलाकात में नए अमरीकी काउंसिल जनरल की गुफ्तगू। कामरान टिसोरी ने कहा कि सिंध में अमरीकी सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत। शंघाई ताउन तंजीम का 25वां सरबराह इजलास कल से चीन के शहर तियानजिन में शुरू होगा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर पुतिन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। इजलास के लिए भारतीय वज़ीर आज़म भी चीन पहुंच गए। इजलास में 20 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत और 10 आलमी इदारे शिरकत कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस भी चीन पहुंच गए। अमरीका का BLA को दहशतगर्द करार देना, मोदी को वार्निंग है कि वो पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। अमरीकी अखबार का तबसरा लिखा कि पाक भारत जंगबंदी पर मोदी के रद्द-ए-अमल ने सदर ट्रंप को ऐसा मुश्तइल किया कि अमरीका की नज़र में अब पाकिस्तान भारत से ज़्यादा पसंदीदा मुल्क बन गया है। स्ट्रेटेजिक आउटलुक में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मुस्तकिल मिजाजी ने ट्रंप को बहुत मुतासिर किया। वसीम अकरम गोरों के साथ रहे तो पाकिस्तान आने को दिल नहीं चाहता था। उनकी वालिदा ने अपने सामने उनकी पिटाई का क्यों कहा और वसीम अकरम शनेरा से उनका वास्ता कैसे पड़ा, जानिए और मिलिए। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सक्कर से शुरू होने वाला ऑडिशन जो मुल्तान से होता हुआ, लाहौर से होता हुआ, इस्लामाबाद, रावलपिंडी जब पहुंचा है तो क्या ही चौकस ऑडिशन दिया लोगों ने। और सिर्फ यहाँ के लोगों ने नहीं दिया, मतलब मुजफ्फराबाद से लेके, पेशावर से लेके, जेलम से लेके, दीना से लेके गुजरात तक के लोग आए हैं और एक से बढ़कर एक आए हैं, एक से बढ़कर एक ऑडिशन हुआ है। वेल, अब हमारा सफर शुरू हो रहा है जनूब की जानिब और हमारे कराची। तो कराची वालों, आपसे मुलाकात होने जा रही है 31 अगस्त को सुबह 9 बजे कराची आर्ट्स काउंसिल में। 9 बजे गेट ओपन, 12 बजे गेट्स क्लोज। तो 9 से पहले, 12 के बाद, 12 से पहले 9, बस हिसाब खुद कर लो, बस 9 से 12 के बीच में पहुंच जाना, वहां पे किसी तरह से पहुंच जाना। और म्यूजिक के मतवाले कराची के शहरियों का इंतजार खत्म। पाकिस्तान आइडल के लिए कराची के ऑडिशन कल सुबह 9 बजे आर्ट्स काउंसिल में हो रहे हैं। तो सुर पक्के करें, अपने सुरों से जजेस को मुतासिर करें और स्टार बनने की दौड़ में शामिल हो जाएं। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।